नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मेरे साथ जेएमए ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन सैम मेहरा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी उन्होंने लकी लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है, क्या है स्कीम, कैसे इससे एक आम उपभोक्ता को प्रॉफिट होगा, जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी मैंने देखा कि आप दिनेश भाई को भी बुलाया लकी लक्ष्मी को जो है आपने लॉन्च किया है, इसके बारे में बताइए। एक आम जो ग्राहक है उसको कैसे फ़ायदा होगा इस सिस्टम से? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे इंडिया के अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ ज्वेलरी सेल होती है। कुछ लोग हैं जो एक एक्सटेंसिव मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। यहाँ पर हम इंडिया के अंदर कम से कम 2000 स्टोर्स एक साथ आएंगे और 2000 स्टोर्स एक साथ रह के मार्केटिंग करेंगे, जहाँ पर इंडिया के अंदर एक ही महीने के अंदर हाईएस्ट सेल्स करने के लिए 3 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हम पूरे इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल चलाएंगे, जिसके अंदर 10 करोड़ के ऊपर के इनाम होंगे जो सब दुकानों से दिए जाएंगे। सोना दिया जाएगा, चांदी दी जाएगी और टेलीविज़न के ऊपर स्कीम्स दिखाई जाएंगी। एक ही रेट, वन इंडिया वन रेट के अंदर हम मोटिवेट करेंगे सब ज्वेलर्स को माल बेचने को 22 कैरेट का। हम जो डिफरेंट होर्डिंग्स उनके एरिया के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर उन ज्वेलर्स का नाम डालेंगे जो इसको पार्टिसिपेट करेंगे। हर खरीदी के ऊपर प्राइज़ दिए जाएंगे, हर वीकली ड्रॉज होंगे, एंड ऑफ द स्कीम के अंदर गोल्ड के बार्स के अवार्ड दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसी स्कीम है जहां पर एक कस्टमर को लकी लक्ष्मी, उनके घर के अंदर लक्ष्मी आ रही है और सोना जो सुरक्षा के लिए है वही आगे जाकर अपने कस्टमर्स को दिखाएंगे। और अपने जो एंड कंज्यूमर्स हैं, जो 9% ड्यूटी भी घटी, जो बाइंग इंडिया के अंदर 60% इंक्रीज़ हुई और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर 24% कम सेल्स हुई इंटरनेशनल मार्केट्स में। मुझे लगता है ये इंडिया का जो 10 साल, आने वाले 10 साल एक सोने का पंछी और एक स्वर्ण मौका जो इंडिया के कंज्यूमर्स के पास है, वो इससे होगा, उसको लाभ मिलेगा। इस महीने 100 टन से ऊपर की इंपोर्ट होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर 800 टन से ज़्यादा सेल हो जाएगी। 800 to 850 टन का इंपोर्ट हो जाएगा। उतनी ही कंजम्पशन होगी जितनी हर साल हो रही है, लेकिन जो स्मगलिंग के रूप से और जो इंडिया के रूप से बाहर से जो लोग ज़्यादा सोना खरीदते थे, अभी लकी लक्ष्मी जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के ज्वेलर्स के लिए है, वो सबको लाभ होगा इससे। और NRI फॉरेन बायर भी, और जिन लोगों की शादी जो बहू की और बेटियों की हुई है इंडिया के बाहर, वो वापस अभी इंडिया से बाइंग करेंगे, लकी लक्ष्मी में बाइंग करेंगे। और दिवाली के टाइम पर हाईएस्ट बाइंग इस साल होगी पूरे 10 सालों के अंदर, लेकिन फिर भी वो आने वाले महीनों के अंदर उसको एडजस्ट किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। GJS में भी जब भी आएंगे 24 से 28 सितंबर के बीच में, उस टाइम पे राइट मौका मिलेगा उनको बाइंग करने का इस लकी लक्ष्मी के अंदर के लिए। भाई, एक चीज़ मुझे समझाइए कि जैसे आमतौर पर धनतेरस को, अक्षय तृतीया को, आपके जैसे बताया गया मुझे कि इस धनलक्ष्मी लकी लक्ष्मी में क्या होगा कि साल भर ऐसा एक फेस्टिवल टाइप का माहौल चलता रहेगा। तो आपने अभी कहा कि वन नेशन वन रेट का जो आपने लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या जो आपके मेंबर होंगे, आपके जो जितने शोरूम शामिल होंगे, क्या उसी वन नेशन वन प्राइस के पास चलेगा? हमारी मीटिंग हो गई है केरला के अंदर, फिर हमारी मीटिंग हुई कलकत्ता में। केरला में मोर देन 2000 ज्वेलर थे, कलकत्ता में मोर देन 250 रिटेलर्स थे। और आज का दिन है 8 अगस्त, हमने 20 कॉर्पोरेट जो 45% इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है या इंडस्ट्री का सप्लाई है, हमारी उनसे मीटिंग आज सॉफिटेल होटल में हुई है। वहाँ पर सब ने वादा किया है कि एक ही पेज पे आएंगे, एक ही रेट में सेल करेंगे, बैंक रेट को अपना माध्यम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है, और 23 तारीख को हमारी 150 एसोसिएशन से मुंबई में मीटिंग है, जहाँ पर हम सबको एक ही लेवल पे लाएंगे। और 24 सितंबर, मैं फिर से कहता हूँ, 24 सितंबर को पूरे इंडिया में GJC एक रेट खोलेगा, सब ज्वेलर्स साथ में रहेंगे और सारे कंज्यूमर्स को हम दिखाएंगे। आजकल 26, 88, 90 मल्टीपल रेट्स चल रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया 22 कैरेट का एक ही रेट करेगा और उसके बाइंग बैक का भी एक ही रेट करेगा। GJC सपोर्टेड रेट रहेगा। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ट्रांसपेरेंसी से पूरे इंडिया चलेगी और यही चीज़
आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के बिजनेस को बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, ये सैम मेहरा जी हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसका विरोध कुछ यूनियन कर रहे हैं, कुछ एसोसिएशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि वन नेशन वन प्राइस गोल्ड को लेकर के, क्योंकि आमतौर पर पूरे शहर की बात, पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में कुछ अलग रेट होता है, साउथ में अलग होता है, मुंबई में अलग होता है, लेकिन इनके इस सिस्टम से जिस तरीके से बातचीत चल रही पाइपलाइन में, जिस तरीके से वित्त मंत्रालय से इनकी बातचीत चल रही, आने वाले दिनों में ये स्कीम साबित हुई तो सोना लगभग हर क्षेत्र में एक लेवल पर हो जाएगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।